गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका अपने प्लेटफॉर्म प्रथम आईएएस पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, प्रथम आईएएस की यूट्यूब पर क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। इस करंट अफेयर्स की सीरीज में हम आपको एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को संकलित कर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं भी इधर-उधर भटकने की ज़रूरत ना हो। हम आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट के साथ ये सीरीज चालू कर रखे हैं। चलिए, एक नई आशा के साथ आज की टॉपिक करें करंट अफेयर सीरीज की अगले एपिसोड पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, फिलाडेल्फी कॉरिडोर किस क्षेत्र में स्थित है? गाजा इजराइल सीमा, गाजा इजिप्ट सीमा, वेस्ट बैंक इजराइल सीमा, लेबनान इजराइल सीमा। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा इजिप्ट की सीमा पर स्थित फिलाडेल्फी कॉरिडोर, जिस पर नियंत्रण की मांग किया है इन्होंने। इस मांग के इन्होंने दो कारण बताए हैं: आतंकवादी और हथियारों की सीमा पर प्रवाह को रोकना। दूसरा कारण इन्होंने दिया है सुरंगों का निर्माण होने की संभावना है। पीएम ने इस पर नियंत्रण की मांग की है। चलिए अब हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक गाजा स्ट्रिप है जो भूमध्य सागर से लगता हुआ है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये गाजा स्ट्रिप है यहाँ पर, और ये रहा इसराइल। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, ये जो 14 किलोमीटर का है। तो यहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं, ये एरिया जो है, ये वो कॉरिडोर है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर है। यहाँ पर एक क्रॉसिंग है जो रफा क्रॉसिंग अभी हाल ही में न्यूज में था, क्योंकि यहाँ से लोग भागकर आप इजिप्ट में शरणार्थी बन रहे थे, इसलिए न्यूज में था। इसे एक रफा क्रॉसिंग को आप ध्यान में रखिएगा। थोड़ा और समझ लेते हैं इसराइल के मैप को, इंपॉर्टेंट लोकेशन जो इसराइल और इजिप्ट में है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि मेडिटेरियन सागर के आसपास पड़ोसी देशों के नाम बताइए, या फिर इसराइल के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो आप याद रखिएगा, उत्तर में इसके लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व में जॉर्डन है इसके, इसके दक्षिण में इजिप्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा ये दिख रहा है ना, ये गाजा स्ट्रिप है। इसराइल आप देख सकते हैं पूरा मैप। यहाँ पर जेरूसलम की राजधानी है। ये है पूरा, ये वेस्ट बैंक है। यहीं पर है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स यहाँ पर है। सी ऑफ गैलीले आप देख सकते हैं यहाँ पर है। डेड सी, आप लोकेशन ये माइंड में इसको रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने ये तो देख ही लिया, फिलाडेल्फी कॉरिडोर ये यहाँ पर है। ये तेल अवीव यहाँ का एक प्रमुख शहर, इसको भी आप थोड़ा माइंड में रखिएगा। इसको लोकेशन इस बार याद रखिएगा, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा। फिलाडेल्फी कॉरिडोर गाजा इजिप्ट सीमा के साथ स्थित एक पट्टी है, जिसकी लंबाई लगभग 8 या 9 मील 13 से 14 किलोमीटर है। अभी पता है, काफी टाइम से फिलिस्तीन और इसराइल में युद्ध चल रहा है। जब युद्ध की शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को, अचानक के हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया था। इस हमले का नाम ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड दिया गया था। इसके प्रत्युत्तर में इसराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का यह ऑपरेशन चलाया था, जो इसराइल की सेना द्वारा था हमास पर। चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक है इम्पोर्टेंट है अल अक्सा मस्जिद, जो यहाँ पर इसकी स्थिति है। ये मुस्लिम में, ये मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान इसको माना जाता है। इस मस्जिद से मोहम्मद साहब जन्नत के लिए रवाना हुए थे, ऐसा इनका मानना है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। चलिए चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ। इसका आंसर है गाजा इजिप्ट सीमा। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का दूसरा क्वेश्चन आज का दूसरा क्वेश्चन, अरबात डैम जो बाढ़ भारी बारिश के कारण ध्वस्त हो गया, कहाँ स्थित है? चीन, संयुक्त अरब अमीरात, लीबिया, सूडान। 24 अगस्त को सूडान के 10 राज्यों में बाढ़ के कारण 31,000 लगभग 31,000 परिवार प्रभावित हुए हैं। ये अरबात डैम जो पोर्ट सूडान से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। पोर्ट सूडान से 40 किलोमीटर उत्तर में अवस्थित है। इसका लोकेशन आप याद रखिएगा। चलिए थोड़ा हम सूडान के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत यहाँ कॉन्फ्लिक्ट वाला
समय चल रहा है। सूडान, ये आप सूडान का मैप देख सकते हैं। आप यहाँ पर सूडान के पड़ोसी देश को देख सकते हैं, इजिप्ट, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया एंड इरिटेरिया। ये आप देख सकते हैं, इससे रेड सी लगता है। ये रहा वो पोर्ट सूडान, और यहाँ पर वो स्थित अरबात अरबात डैम। ये सूडान, यहाँ की राजधानी खार्तूम। यहाँ पर जानते हैं बार बार सैन्य का पलट होता रहता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन यहाँ पर हो जाते हैं। सूडान के बाद राजधानी इसकी खार्तूम है। इसकी दो आधिकारिक भाषाएं हैं, अरबी और अंग्रेजी। यहाँ की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है। यहाँ की करेंसी सूडान पाउंड है। सूडान क्षेत्रफल के आधार पर अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 18,86,068 वर्ग किलोमीटर है। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम डेटा के अनुसार 4 अगस्त 2024 तक सूडान की जनसंख्या 4,94,87,498 है। सूडान की मुख्य फसलों में कपास, मूंगफली, तिल, ज्वार और गन्ना शामिल है। वर्तमान में सूडान में कुल 18 राज्य हैं। सूडान का लोकप्रिय खेल फुटबॉल है, जिसमें से आपको पता है 10 राज्यों में बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए हैं, अभी मैंने बताया। यहाँ पर एक वर्ड आप रखिएगा, एक है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कॉन्सेप्ट, जिसमें 4 देश आते हैं, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिटेरिया। ये आप देख सकते हैं, ये रहा इरिटेरिया, इथोपिया, यहीं पर बगल में आगे इसके है सोमालिया एंड जिबूती। चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है सूडान डी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन, भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट किस नाम से जाना जाता है? रूमी 1, अस्त्रा 1, वेगा 1, निम्बस 1। हाल ही में 24 अगस्त को तमिलनाडु की एक स्टार्टअप कंपनी है स्पेस जोन, इसके संस्थापक आनंद मेघालिंगम है। इन्होंने ही ये मिशन रूमी का आधारशिला रखी थी। मिशन रूमी लॉन्च किया था इन्होंने। इस चेन्नई के त्रिवेंद्रथाई से लॉन्च किया गया इसको। जैसा कि आपको पता ही है, ये इंडिया फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। चलिए अब अपने आंसर पे जाने से पहले थोड़ी कुछ और जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका गठन राष्ट्रीय विकास के लिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने, अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की खोज को प्रगतिशील बनाने के लिए किया गया था। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। वर्तमान इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। इसके संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जिसे भारत सरकार ने 6 मार्च 2019 को स्थापित किया था। डेट इसको याद रखिएगा, 6 मार्च 2019 को स्थापित किया था। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, ये भी याद रखिएगा। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की मार्केटिंग शाखा है। ये जो भी अपना वाणिज्यिक काम करता है इसी से करता है, जो अपने पृथ्वी अवलोकन और संचार उपग्रहों के माध्यम से ग्राहकों को अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करता है। यह उपग्रहों का निर्माण करती है और ग्राहक की मांग के अनुसार उन्हें लॉन्च करती है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आंसर देने से पहले एक अभी हाल ही में एक न्यूज में था, अग्निबाण, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। ये अग्निबाण सॉर्टेड, ये भारत के पहले निजी लॉन्च पैड धनुष से लॉन्च किया गया था। इसका भी नाम याद रखिएगा कि भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कौन सा है, ये धनुष है, जिसे अग्निकुल कंपनी है, एक अग्निकुल की स्टार्टअप है, इसने इसको लॉन्च किया था। ये भारत की पहली अर्ध क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च करने के रूप में अद्वितीय मान्यता प्राप्त है। ये प्रथम 3D रॉकेट है। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर है रूमी 1। आज का चौथा क्वेश्चन, भारत सरकार ने बायो E3 नीति की मंजूरी दी, इसका उद्देश्य क्या है? बायो E3 पारंपरिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में जैव प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार करना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। चलिए बायो E3 नीति के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये है क्या? बायो E3 इसका फुल फॉर्म होता है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर E3 का मतलब देख सकते हैं, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इसे 25 अगस्त 2024 को पास किया गया। बायो E3 नीति का लक्ष्य
पारंपरिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में जो प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना है। इसका मतलब है जो प्रौद्योगिकी नवाचारों का उपयोग करके स्थिरता को सुधारना है। जो प्रौद्योगिकी नवाचारों का उपयोग करके स्थिरता को सुधारना है, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है और नए रोजगार सृजित करना है। नीति का एक और उद्देश्य है, इसका दूसरा उद्देश्य ध्यान दीजिएगा, भारत को जैव निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना भी है, जहां जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग वस्त्रों और सामग्रियों के उत्पादन के लिए किया जाएगा। इसके की फीचर्स हम जान लेते हैं इस पॉलिसी के। नीति उन्नत जैव निर्माण सुविधा, जैव जैव एआई हब्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसको बढ़ावा देना है। जो फाउंड्रीज की स्थापना की योजना बनाती है। सेकंड, पुनर्नवीनीकरण और सामग्री नवाचार है। इससे कचरे को कम करने और उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने में मदद मिलेगी। तीसरा इसका जो फीचर है, एकीकृत अनुसंधान नेटवर्क। नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है ताकि हम तेजी से इस एरिया में विकसित विकास कर सकें। चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है पारंपरिक आपूर्ति श्रृंखला में जो प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना। आज का पांचवा अंतिम क्वेश्चन, ग्लोबल सेंटर फॉर पीवीसी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आईआईएम बेंगलोर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर। हाल ही में आईआईएम बेंगलोर ने भारत का पहला ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करना इसका उद्देश्य रहा है। भारत का पहला ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसका स्थापित करने का उद्देश्य रहा है। इसको पीईवीसी, ये जो वर्ड है पीईवीसी, इसको डिवाइड करते हैं दो भागों में। इसका पीई का मतलब होता है प्राइवेट इक्विटी और दूसरा होता है वीसी, वेंचर कैपिटल। यह भारत में ये जो एक्सीलेंस सेंटर रहेगा, ये भारत में वित्तीय शिक्षा और अनुसंधान में सुधार की दिशा में एक कदम है, जिसके माध्यम से वित्तीय शिक्षा प्लस अनुसंधान में सुधार, इसके माध्यम से भारत को वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल के क्षेत्रों में वैश्विक नेता बनना है। इसका आंसर है आईआईएम बेंगलोर। चलिए अपने अक्टूबर के थर्ड सीरीज की तरफ चलते हैं। इससे पहले अक्टूबर की 2 सीरीज और सितंबर की 3 सीरीज हो चुकी हैं, जिसमें से सितंबर की 4 सीरीज हो चुकी हैं, जिसमें सितंबर माह को कवर किया जा चुका है। अब अक्टूबर का एक और सीरीज में अक्टूबर को भी कवर कर दिया जाएगा। यशस्विनी महिला बाइकर्स का एक समूह किस संस्था का है? ये सीआरपीएफ का है। गंगा डॉल्फिन की नवीनतम जनगणना उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य में की गई? हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। हाल ही में मंजूरी प्राप्त R21, R21 एंड मैट्रिक्स एम किस बीमारी के खिलाफ वैक्सीन है? मलेरिया के खिलाफ। उम्मीद दिशा निर्देशों को किस केंद्रीय मंत्रालय ने जारी किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये भारत में हो रहे सुसाइड को रोकने के लिए इसको चालू किया गया है। समक्का सरलम्मा जातरा आदिवासी महोत्सव किस राज्य क्षेत्र में मनाया जाता है? तेलंगाना। सीटीबीटी जो हाल ही में समाचारों में देखा गया एक समझौता किससे संबंधित है? ये न्यूक्लियर टेस्ट बैन से है। फ्लेग्रियन फील्ड्स जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस देश में अवस्थित है? इटली में। अभी आपको 2 इंपॉर्टेंट लोकेशन के बारे में पढ़ाया गया है, इसके बारे में इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है कि हमारी आपको ये करंट अफेयर्स की सीरीज अच्छी लग रही होगी। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि मंडे से हमारी एक नई सीरीज जो पीसीएस को ध्यान में रखते चालू की जाएगी, वो आज सोमवार आज से स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज जैसे सम्मेलन, मिलिट्री एक्सरसाइज, रिपोर्ट्स, इंडेक्स, ऐसे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डेली अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आप डेली अपलोड किया जाएगा एक टॉपिक वाइज को। अगर हमारी ये आपको सीरीज अच्छी लगी हो तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना भूलें ना। यूट्यूब के हैंडल आईडी @IAS प्रथम आप सर्च कर सकते हैं। ये हमारी टेलीग्राम आईडी है @प्रथम IAS ऑफिशियल। इस पे आप पीपीटी और पीडीएफ ज्वाइन करके हमें प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमें प्रथम IAS पर स्कैन करके इस बार कोड पर हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अब। हैव ए नाइस डे।